और भगवान का ये दिव्य गुण है। जब दोष भी नहीं देखते ना भगवान, तो यही सोच करते भाई व्यर्थ की बात है, इसको क्या देखना। श्री सीता सहचरी जी जब देखा उन्होंने चीधराइन जी को कि वो निर्वस्त्र बैठी हैं कोठरी में, कोने में, क्यों? क्योंकि जो एकमात्र वस्त्र था उसको बेचकर तो साधु सेवा कर दी, तन ढकने को वस्त्र नहीं है तो बाहर कैसे आए? तो जब कोठरी में आकर देखा, पूछा अरे आप यहां ऐसे निर्वस्त्र? बस इतना ही कहा। बोले अरे क्या व्यर्थ की बात करती हैं, कुछ सार की बात करिए। आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आ रही हैं, बैठिए कुछ प्रभु की बात सुनाइए। बोलिए ये मिट्टी का देह है, उघाड़ा क्या और ढका क्या, ये व्यर्थ की बात मत करिए, भगवान की बात करिए। बैठ गए, किसी के साथ बैठ गए, घंटों बतिया लिए। कितनी कितनी निस्सार चेष्टा है ये, कितनी व्यर्थ की चेष्टा है ये। इसलिए बार बार आपको सावधान करने का विनम्र प्रयास करता हूं कि साधक के जीवन में कुछ भी हो, लेकिन समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी क्षति हो, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन है। आप कहते हो जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है, ना ना, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है, समय की क्षति नहीं होनी चाहिए। और आप इसके लिए बहुत सावधान रहोगे, बहुत अधिक सावधान आप रहोगे, तब भी आप देखना कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। और अगर आप सावधान नहीं रहे, फिर तो भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, फिर तो कहना सुनना है ये सब। फिर तो ये कथन श्रवण केवल मनोरंजन का साधन बन के रह जाएगा। और आप प्रयास करोगे, आप देखना जब आप प्रयास करना आरंभ करोगे, धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी। जब आप सावधान रहोगे, धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी। मैं तो बहुत पहले ये बात कहा करता था, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति जीवन भर ऐसी हाथ जोड़ के घिघियाता मिमियाता रहे। अरे उसको समर्थ होना चाहिए। कोई भी पिता प्रसन्न होता है उस दिन जिस दिन उसका पुत्र व्यापार में, व्यवहार में, समृद्धि में, संपत्ति में उससे भी आगे निकल कर खड़ा हो जाता है। पिता को इससे अधिक प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और फिर संत का तो गुण यही है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। क्यों शिष्य सदा शिष्य ही बना रहे? उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, उसमें भी तो गौरव आना चाहिए, वो गुरु सा हो जाना चाहिए, उसके जीवन में भी वो गुरुत्व आना चाहिए ना। यदि शिष्य हुआ है तो शिष्य ही बने रहने के लिए थोड़ी हुआ है। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जीवन भर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी बना रहे, इंजीनियर कभी बने ही नहीं, टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये तो सब कुछ व्यर्थ है। जो पढ़ने गया है वो जीवन भर उसका विद्यार्थी बना रहे, वो उपलब्धि कभी उसको मिले ही नहीं, तो भी कोई व्यर्थ की बात है। और कभी कहा था मैंने, भूखे को 2 भोजन रोटी खिलाना अच्छा है, भोजन कराना अच्छा है, और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कमाने लायक बना दो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको आप आत्मनिर्भर बनाइए। ऐसी मुझे लगता है कि गुरु का ये पवित्र कर्तव्य है, वो अपने शिष्य को आत्मनिर्भर बनाए, वो उसको उसकी शक्ति से परिचित कराए। और ये बात मैं शायद इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि सौभाग्य से मुझे ऐसा गुरु मिला, मुझे ऐसा गुरु मिला। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति बार बार किसी ना किसी प्रकार से संदेशा भेज रहे थे कि एक बार हमारे घर आइए, एक बार हमारे घर आइए। मैंने पूछवाया भाई क्यों आए, क्यों आए? मैंने बहुत सुंदर घर बनाया, मेरा घर देखिए। भाई और कोई बात होती तो मैं फिर भी चलो विचार करता, भाई हमारा बड़ा भाव है, आपकी सेवा करने का मन है, आपको कुछ भोजन कराने का मन है, ये सब बात होती तो समझ में आई। बोले हमारे घर आइए, हमारा घर देखिए, हमने बहुत सुंदर घर बनाया है। मैंने कहा मैंने अपने गुरु की कृपा से रब का घर देख लिया है, मुझे किसी का घर नहीं देखना है। हाँ, और मैं यहां से कह रहा हूं ये बात, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी,
किवें लभे श्याम मैनू, किवें लभे श्याम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां खुआरियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां खुआरियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां छड़ियां खुआरियां, किथों ने रंगाइयां अखां। सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरेया मिलाया संयोग जी, सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरेया मिलाया संयोग जी। संजोग, ये मुझे संयोग क्यों सुनाई दे रहा है? संजोग है ना, जो भाषा होती है ना उसका अपना एक उच्चारण होता है ना। सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे होइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया छड़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया किथों ने रंगाइयां अखां। तो मैंने कहा भाई जो देखना था वो देख लिया, अब किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, अब कुछ और नहीं देखना है। हाँ भाई देखो यहां रहना है, अब पता नहीं कब तक रहना है, प्रभु जानते हैं। और सबकी तरह मेरी भी यही इच्छा है कि भाई जब तक रहना है तब तक सुख से रहना है। और गुरु की कृपा से यह समझ में आ गया भाई सुख से कैसे रहा जा सकता है। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से, हरि का गुण गाते गाते रहना है। बस एक बात समझ में आ गई, प्रभु का गुण गाते गाते यहां पर रहना है। और यही उपरति है, वृथा व्यापारोपरामता। वृथा के व्यापार से व्यर्थ का जो लेना देना है
इसलिए कल मैंने आपको कहा था धीरे धीरे इसका प्रयास करिए अपने जीवन में। हमारा जो व्यवहार है कम हो, कम से कम। जितना कम से कम हम बोल सकें। व्यर्थ की बात सुनने की क्या आवश्यकता है? व्यर्थ की चर्चा सुनने की क्या आवश्यकता है? उससे क्या होगा? जो सुना है वो भीतर कभी ना कभी विक्षेप पैदा करेगा। होता है कि नहीं, आप भजन करने बैठते हो, सालों पुरानी बात कभी याद आ जाती है, वो भीतर है ना, वो भीतर पड़ी है बीज रूप में, कभी ना कभी अंकुरित हो जाएगी। अब भाई पहले जो गलती होती रही सो होती रही, कम से कम आगे तो ना हो। हमको सत्संग मिला है, हमको संत मिले, गुरुजन मिले, कम से कम उनका ये प्रसाद तो हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो कि भाई जो गलतियां हुई सो हुई, आगे और ना हो, कम से कम हो। और फिर आगे माता कहती है श्रुतम। श्रुतम अर्थात जो शास्त्र के वास्तविक अर्थ को जानता हो, सुष्ठु श्रुत हो, शास्त्र के वास्तविक अर्थ को जानता हो। अब हम सोचेंगे भाई ये गुण हम में कहां से आएगा? कौन शास्त्र पढ़ेगा? कौन विचार करेगा? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब वेद शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत यही है। अंतःकरण की शुद्धि हो, भगवान में प्रीति हो। मैं पुनः आपको स्मरण दिलाऊं, जितने साधन कहे गए हैं केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। मन शुद्ध हो जाए उससे। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोषयार्जवम् शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम। आगे कहते हैं भगवान वेदव्यास, और यहां माता धरती श्री कृष्ण के गुणों का अनुकीर्तन करते हुए कह रही हैं। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दममेव च। फिर है ज्ञानम। अच्छा, भगवान को ज्ञान नहीं है, भगवान में ज्ञान नहीं है, भगवान ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान ही ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूपी है, वो ज्ञान स्वरूपी है। अब बाकी इसका शाब्दिक करते सर्वज्ञता, जो सर्वज्ञ हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हो। और ऐसे तो केवल प्रभु ही हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये महादेव कह रहे हैं। ये बात महादेव ने कही। होई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई सा। संत भी यही कहते हैं। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। तभी सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास होनी सो होगी, मूरख सोच करे, रे विधना टारे नाही डरे, रे विधना टारे नाही। भूलना नहीं, राम रचाया हो रहे, अटल किया जो राम, रत्ती घटे न तिल बढ़े, अटल राम का काम। प्रभु जानते हैं, सब जानते हैं। सर्वज्ञ केवल एक प्रभु है। इसीलिए कहा, यह जो ज्ञान कहा ज्ञानम अर्थात सर्वज्ञता, और सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, एक, दूसरा नहीं कोई। कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है, कोई और अधिक जानता है, लेकिन सब कुछ कोई नहीं जानता है। सर्वज्ञ केवल ईश्वर है, केवल प्रभु हैं। सर्वज्ञ केवल भगवान है। कोई त्रिकालज्ञ हो सकता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला हो सकता है, लेकिन उसके जानने की भी एक सीमा है, उसके जानने की भी एक अवधि है, एक लिमिट है। वो उससे अधिक नहीं जान सकता है। सब कुछ जानने वाले तो प्रभु हैं। ये गुण प्रभु का है। और फिर कोई उनका भजन करता है, किंचित उसमें भी आ जाता है।
आपने बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा सुगंधित इत्र लगाया हो, आप एक क्षण के लिए किसी को हृदय से लगाओ, थोड़ी सी खुशबू चली जाती है ना उसके साथ। अब भक्त तो भाई दिन रात लगा ही रहता है भगवान के साथ में, नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, ध्यान कर रहा है। भक्त तो दिन रात मन से, वचन से, कर्म से प्रभु के संग ही तो लगा है। ऐसे भगवान के गुण आते हैं। अरे श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज तो कहते, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है भक्त भगवान से एक हो जाता है। संसार के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे मीरा बच गई विष पी के। अरे मीरा भक्त है, और भक्त और भगवान में अभेद होता है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। इसमें तो कोई भी आश्चर्य नहीं, तो बड़ी बड़ी छोटी सी घटना है। अगर भक्ति के वैभव का विचार किया जाए, अगर भक्ति की सामर्थ्य का विचार किया जाए, तो बड़ी छोटी सी घटना है। कौन मिटाए उसे जो भगवान से एक हो गया, मन वचन कर्म से एक हो गया, जिसकी चेतना तद्वत हो गई है, उसको कौन मिटाएगा? जिसको राखे पिया। राखे पिया माने इसको भगवान अपने पास रख लें, अपने निकट रख लें प्रभु जिसको, उसको कौन मिटाएगा? जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न सके को। और फिर मेरे प्रभु का तो ये स्वभाव है, बिरध है ये तो प्रभु का। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरध संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। सांस सांस प्रतिपाले। मैंने आपको शायद बताया था ना, जब मैंने पहली बार ये पद पढ़ा था ना सूरदास जी का, कि पारथ के सारथी हरि आप भय हैं, और भगत बछल नाम निगम गाए गए हैं। छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती। और जब मैंने अगली पंक्ति पढ़ी, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। कहीं से गर्म हवा का झोंका प्रभु ने नहीं लगने दिया। तो खैर हम बात कर रहे थे, जब कोई भजन करता है, जब किसी की चेतना तदाकार होती है, फिर उसमें इन गुणों का संचार होता है, ये गुण प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसमें। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार तो बड़ी बुरी, बड़ी ओछी, बड़ी छिछली बात है, इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए। चमत्कार नहीं है, ये तो भक्ति का वैभव है। ऐसी ही होती है भगवान की भक्ति, ऐसा ही होता है भगवान का भक्त। इसे कहो ये तो भक्त का वैभव है। और भगवान सदा से, हर युग हर काल में भक्तों के माध्यम से भक्ति का वैभव प्रकट करते ही आए हैं। रैदास जी भरी सभा में गा रहे हैं, काशी के उन ब्राह्मणों ने खूब वेद मंत्रोच्चार किया है, सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई। अब रैदास जी कहते, प्रभु मैं दीनहीन, साधन में मेरी कोई गति नहीं है, ना मेरे पास वैसी कोई सामर्थ्य है, मैं तो क्या कर सकता हूं, रोकर गाकर आपको पुकार सकता हूं। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो। गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे धरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। इसलिए कभी कोई ऐसी कथा जब पढ़ने को आती है, जैसे मीरा जी ने विष पिया, कुछ नहीं हुआ, कबीर जी को सिकंदर ने कितनी प्रकार से मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे वो तो भीतर से प्रभु से एक हो गया है। भक्त का तो शरीर भी चिन्मय हो जाता है कभी कभी, तभी तो मीरा सशरीर भगवान में विलीन हुई, नामदेव सशरीर भगवान के पास गए।
भगवान की भक्ति करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते, प्रभु के रूप का ध्यान करते करते, ये दो बात जिसके जीवन में सहज हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना, भगवान नाम और भगवान के रूप का ध्यान, वो प्रकृति के मध्य रहते हुए प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाएगा। और ये मैं कोई आपको चमत्कार की बात नहीं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं चमत्कार तो बड़ी ओछी छिछली बात है। ये भक्ति का वैभव है। और कोई भी युग हो, सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो, या ये घोर कलिकाल हो, पर भक्ति का ये वैभव सदा प्रकट है, सदा प्रकट है। अरे वो जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, उसके वशीभूत ये मन जो बार बार पाप में प्रवृत्त होता है, भगवान का नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है कि नहीं? मन न्यारा हो गया कि नहीं? मन प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है कि नहीं हो जाता? दीर्घ काल तक भजन करते करते सहज ही संसार के विषय से उपरति होती है कि नहीं होती? अवश्य होती है भाई, अवश्य होती है। ऐसे ही जब भक्ति बहुत बढ़ जाती है, जब भाव बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, फिर भक्त का ये जो पांच भूत का देह है, ये भी साधारण शरीर नहीं रहता। अरे हमारी भोली सखी के ही जीवन की घटना है। ऐसा था ना महाराज जी कि उनकी कोई शल्य क्रिया हुई थी, उनका कुछ उनको शरीर में व्याधि थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा कान की। तो उस डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उनकी शल्य चिकित्सा जब होनी थी तो डॉक्टर पहले एनेस्थीसिया देने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और शायद बिना ही उसके उनका ऑपरेशन हुआ। जबकि बाद में उन्होंने ये कहा कि पहले मैंने नाम जप किया, तब मुझे थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन उसके बाद जब मेरा मन रूप में लगा, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कार्य कब हो गया। ये तो कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी, अभी की घटना है ये। इसलिए मैंने कहा नाम और रूप जिसके जीवन में सहज स्थिर हो जाएगा, सहज और स्थिर, धीरे धीरे भीतर बाहर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आप स्वयं देखेंगे, संसार देखता है। इसीलिए तो आपको बार बार कहता हूं भाई, ये कोई कहने सुनने मात्र का विषय नहीं है। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था, जीवन भर सुनते ही नहीं रह जाना भाई। हमको सुनना है क्योंकि कभी सुनते ही नहीं रह जाना। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, उपनिषद कहते हैं। सुनिए, फिर उसका मनन करके, विचार करके कुछ उसको धारण करिए। अरे देखिए तो सही, कोई कौतुक आप भी तो अपने जीवन में देखो। 1000 बार मैंने आपसे कहा कि भाई भूलना नहीं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काले। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। जब जपो नाम, अपने मन में ये भाव रखना चाहिए ना, भाई भगवान का नाम मेरी जिह्वा पर है, और भगवान के नाम में भगवान का सारा ऐश्वर्य, सारा माधुर्य है। अरे कुछ प्रभु की कृपा का, कुछ हरि की भक्ति का, कुछ कौतुक, कुछ रंग आप भी तो अपने जीवन में देखो। तो खैर हम बात कर रहे थे ज्ञानम। भगवान में ज्ञान नहीं है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान का अर्थ यहां है सर्वज्ञता, जो सब जानता है, और सब प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा जी भी अपने ही कल्प की बात जानते हैं, वो भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। सब कुछ केवल प्रभु जानते हैं। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने, राम ही जाने, राम ही जाने। अगला गुण ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम। अगला गुण है विरक्ति। अच्छा देखो, बड़े सुंदर रीति से भगवान वेदव्यास ने कहा। तप कहने से पहले कहा शमोदमस तपह, तप कहने से पहले शमदम कह दिया। और यहां ऐश्वर्य कहने से पहले ही कह रहे, बोले इनसे अधिक ऐश्वर्य किसी के पास में नहीं है, और बोले इनसे बड़ा बैरागी भी और कोई नहीं है। विरक्ति, सकल ऐश्वर्य के निधान होते हुए, सकल ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए, श्रीपति होते हुए भी, श्रीनाथ होते हुए भी, फिर एक गुण है इनका विरक्ति। विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम।
अब विरक्ति के इस अर्थ को भी जरा ध्यान से समझना। विरक्ति का अर्थ है विषय राग राहित्यम, जो विषय के राग से रहित हो। और कभी शायद आपने ही किसी ने पूछा था राग द्वेष क्या होता है, राग द्वेष का अर्थ क्या है? अच्छा याद हो तो बताओ। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। आपने किसी विषय वस्तु से, किसी व्यक्ति से आपने सुख पाया, थोड़ी देर का आपको सुख मिला। अब उसी सुख को पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा है उसका नाम है राग। ये राग की शास्त्रीय परिभाषा है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा ये जो शब्द है ना, इनका हम प्रयोग तो करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में कई बार, इनका अर्थ नहीं समझते। तो राग का अर्थ है किसी विषय, किसी व्यक्ति से हमने किंचित सुख पाया, अब जो मन में उसी सुख को पुनः प्राप्त करने की जो इच्छा हुई उसका नाम है राग। और विरक्ति क्या है? बोले विषय के राग से रहित हो। विषय से रहित नहीं कहा है, विषय राहित्यम नहीं कहा, बोले विषय राग राहित्यम। वो जो विषय से सुख की आशा है, अगर ये विषय राहित्यम कहा होता फिर महाराजा जनक और महाराजा अम्बरीश तो भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी वसुधा का ऐश्वर्य उनके पास में है, फिर वो कैसे भगवान के भक्त होंगे? तो विषय है लेकिन विषय में राग नहीं है, माने उस विषय से कोई सुख पाने की इच्छा नहीं है, कोई सुख पाने की आशा नहीं है। यद्यपि ये कठिन है, ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसके लिए बड़ा दीर्घकालीन संयम का अभ्यास चाहिए। और मैं कहता हूं संयम का अभ्यास छोड़िए, वापस लेता हूं मैं अपने शब्द। मुझे लगता है इसके लिए तो भाई सीधे सीधे प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए। प्रभु के चरणों में प्रेम हो तब तो कोई बच सकता है, नहीं तो भाई विषय के चिंतन से ही मन फंस जाता है, विषय से कैसे बचा रहेगा? विषय के बारे में सोचकर ही मन फंस जाता है, विषय चिंतन करके ही जीव को राग हो जाता है। अभी वो सुख पाया नहीं है, पाऊंगा मिलेगा, इसी में ही फंसता है। अब जिसका विवाह नहीं हुआ हो, होने वाला हो, अभी विवाह हुआ नहीं, होने वाला है, अब जो होने वाला है इसका विचार करके ही भीतर लड्डू फूटते से रहते हैं ना। अभी तो वो विषय सुख मिला नहीं है, अभी तो केवल उसका विचार ही है, उसी से ही मन फंस गया। इसलिए मैंने कहा कि सरल नहीं है, इसके लिए बड़ा दीर्घकालीन संयम चाहिए, सत्संग चाहिए। और संयम और सत्संग के प्रसाद स्वरूप दृढ़ हरि की भक्ति हो तब ऐसा संभव है। इसलिए मैंने दो उदाहरण लिए, महाराजा जनक परम ज्ञानी हैं और महाराजा अम्बरीश जो परम भक्त हैं। एक ज्ञान की श्रेष्ठ अवस्था में आरूढ़ है और एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अपने हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करता है, भगवान के पात्र पखारता है। अरे और तो और अपने हाथ से चक्की चलाकर भगवान के लिए अन्न पीसते हैं महाराजा अम्बरीश। उनकी भक्ति ऐसी है। तो विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम। सब कुछ होते हुए भी कोई विरक्त हो सकता है। चारों ओर सुख की सब सामग्री, सब साधन होते हुए भी कोई विरक्त हो सकता है। और जंगल में एक कौपीन बांधे भी कोई आसक्त हो सकता है उसके मन में विषय सुख प्राप्त करने की कोई इच्छा हो। इसलिए मैंने कहा इसको तो भाई एक ही गुण से पहचाना जा सकता है, कौन विरक्त है। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। बोले वही दक्ष है और सकल लक्षणों से युक्त है। कौन? जाके पद सरोज रति होई, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी बजय रघुवीरा। तो आज ये बात समझ में आ गई भाई, विरक्त होने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विरक्त होने के लिए तो मन को सुधारने की आवश्यकता है। विरक्त होने के लिए क्या छोड़ना है? विषय से सुख की आशा का त्याग करते ही कोई विरक्त होता है। कहीं पे भी रहो, जो संत कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
जिसका मन ऐसा हो गया है वो विरक्त है, वो कहीं पे भी रहता हो, कहीं भी रहता हो। इसलिए आरंभ में मैंने आज आपसे एक बात कही कि महाभारत में प्रारंभ में ही सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लगभग 38 भक्तों की वाणियां हैं, उसमें 35 गृहस्थ हैं। भक्तमाल में कितने ही गृहस्थ चरित्रों का वर्णन हम पढ़ते हैं। और मैं कहता हूं भाई, भगवान आते हो या भक्त आते हो, किसी सदगृहस्थ के यहां तो अवतार लेते हैं। भक्त भी आएगा भाई किसी सदगृहस्थ के यहां ही तो आएगा। कोई तपस्विनी जननी ही तो भक्त को जन्म देगी, संत उसी की कोख से तो आएगा। भगवान भी गृहस्थ के यहां तो आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ को अनादर की दृष्टि से देखता है, अवज्ञा की दृष्टि से देखता है, बाहर जा नहीं सकता और जहां रहता है उसका आदर नहीं करता, तो कहीं नहीं पहुंचता। जहां रह रहे हो, पहले ही हमने कहा तप अर्थात स्वधर्म पालनम तपः, स्वधर्म पालन करना तप है। यदि आप गृहस्थ में भी हो तो भाई उसी प्रतिकूलता को तप समझकर सहना, यही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का हेतु बनेगा, कारण बनेगा। जहां रह रहे हो उसके प्रति अवज्ञा अवहेलना का भावना लाओ। जीवन भर व्यक्ति यही करता है, जहां रह रहा है उसका मूल्य महत्व समझता नहीं। कहीं जाना है बस ऐसी कपोल कल्पनाओं में खोता, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना समय गंवाता रहता है। नहीं, जो आपको प्रारब्ध से मिला, जो प्रभु की इच्छा से आपको मिला, उसको संभाल कर सावधानी पूर्वक सेवा समझकर करते करते ही उससे निवृत्त हुआ जा सकता है। और फिर हमने समझ लिया कि विरक्ति का अर्थ ही है विषय राग राहित्यम। विरक्ति अर्थात, जोर से बोलो, विषय राग राहित्यम। राहित्यम ये विरक्ति है। विषय के सुख की आशा छोड़ देना ये विरक्ति है।